राम राम भाई। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं पितृपक्ष की है सुंदर सी कथा। एक नगर में है दो बहन भाई थे। है वो है दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों को हो दो दो बच्चे थे। है बहन का पति है मर गया था। वह विधवा हो गई थी। तो वह अपने भाई के घर ही रहती थी। यह देखकर है भाभी बहुत ही नाराज थी है और वह उसे देख कर राजी नहीं थी। बहन को वह नंद को देखकर बिल्कुल भी राजी नहीं थी है। तो पितृपक्ष का समय आया तो उसका पति बोला कि मैं अपने पितरों के श्राद्ध करने के लिए गंगा जी पर जा रहा हूँ। तब तक जैसे रहना। फिर है वह लेकर है थैला लेकर पितरों का सामान लेकर है गंगा जी पर चला गया है। तो भाभी ने है उसकी पत्नी ने है खेत में है झोपड़ी डलवा कर है उस नंद को वो वहाँ भेज दिया और नंद है वहाँ रहने लगी। हर रोज है सुबह उठकर है वह अपने भाई का सारा काम कर जाती है और जाते समय है उसके ही भाभी बचा हुआ खाना दे देती। वह जो भी है आटा छानने वाला कपड़ा था वह साथ में ले जाती और उसे है पानी में घोल कर उबाल कर है बच्चों को दे देती है। बच्चों से कहती लो खा लो ये खीर है। ऐसे ही टाइम बीतने लगा। तो हो एक दिन है भाभी ने है उसे कपड़ा ले जाते हुए देख लिया। तो हो बोली है कि बाजी है ये कपड़ा कहाँ ले जा रही है, इसको यहीं छेड़ के जा करो। फिर उसने है ऐसे ही किया। तो हो फिर वह बच्चे है भूखे ही सो गए। फिर अगले दिन है उसकी है माँ का श्राद्ध था। तो वह बोली कल तुम्हारी है माँ का श्राद्ध है मगर तुम है नहीं आना। अगर है यह तुम्हारे भाई के आंगन में है पीपल का पेड़ है यह जगह से ही ले तो आ जाना, नहीं तो नहीं आना है। वह घर से चली गई और है शाम को उसके है भतीजे खाना लेकर आए हैं। बोले है बुआ जी मेरी माता ने है खाना भेजा है। खाने की जगह है 2 रोटी और है चावल है थे। वो यह देखकर है उसने है बच्चों से कहा बोला है कि इसे छत पर फेंक दो। वह छत पर फेंक दी और वह केस हो गई और दोनों बच्चों को लेकर है भूखी सो गई। रात को आंखों रोते रोते बोली है गंगा मैया मेरे भाई की रक्षा करना है, मेरा भाई हमारी रक्षा करेगा। तो यह है कहते रोते रोते है यह कहते कहते सो गई। सुबह हो उठकर फिर उसने बच्चे बोले कि है मम्मी है मामी बोल रही थी कि नानी का श्राद्ध है और है तुम तो आने के लिए बोली कि तुम्हारी नानी ने तो यह भी बोला था कि है तुम्हारे है मामा के है आंगन में पेड़ है जो यह जगह से हिले है तो आना ना, नहीं तो नहीं आना है। पेड़ कभी जगह से हिलता है, पत्ते हिलते हैं, टहनी हिलते हैं, पेड़ कभी जगह से नहीं हिलता। तो हम बिना बुलाए कैसे जाएंगे। उसने अपने बच्चों को समझाया और फिर शाम को वह ऐसे ही भूखी सो गई। फिर अगले दिन उसकी भाभी है आई उसके घर पर बोली तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है अगर वह पेड़ है आंगन में है पेड़ है वह हिले है तो जगह से हिले तो आ जाना, नहीं तो नहीं आना। तो फिर अगले दिन भी उसने है ऐसे ही खाना भिजवा दिया। 2 रोटी है और उसके ऊपर चावल थे वह भी उसने है और छत पर फेंक दिया, झोपड़ी पर फेंक दिया और ऐसे ही वह बच्चों को भूखे लेकर सो गई। वह पूरी रात है ऐसे ही गंगा माता से है कहती रही है गंगा माता हाँ मेरे भाई की रक्षा करना, हाँ मेरा भाई है मेरी रक्षा करेगा। वह है ऐसे ही रोते रोते सो गई। फिर है पितृपक्ष के है 16 दिन बीत गए और उसका भाई है वापस है घर आया है। तो देखा तो आंगन में है कीचड़ ही कीचड़ है। तो उसने है अपनी पत्नी से है पूछा है यह कीचड़ कैसा है। बोली है कि तुम श्राद्ध के दिनों में तुम्हारे भांजा और भांजी और तुम्हारी बहन के दूध से पैर धोए थे इसलिए यह कीचड़ है। बोला है मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं। बोली है कि है मैंने तो उनके इतनी सेवा की, खीर खिलाई है हलवा पूरी खिलाई और फिर भी वह हमसे नाराज होकर है खेत में झोपड़ी डाल कर रह रही है। वह उसका भाई है फिर वहाँ उसकी बहन के पास गया तो जाकर देखा वहाँ झोपड़ी नहीं थी है। झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल बना हुआ था। तो भाई बोला है अपनी बहन से बोला है बहन ये सब क्या है। बहन ने है पूरी बातें बताई है और वह बोली भाई है तुम्हारे आंगन में जो कीचड़ हुआ है दूध और है
पैर डुलने से नहीं है। वह तो मैं दिन रात रोती थी है, उन के आंसुओं का से है का कीचड़ है। तुम्हारी है बहन बहू ने बोला है कि है अगर है तुम्हारे है आंगन में जो पीपल का पेड़ है वह है जगह से ही ले तो आ जाना है, वरना नहीं आना। तो बोली है फिर वह बोला है वह उसने है शाम को 2 रोटी भेज दी, सूखी रोटी और चावल है भेज दिए। वह चावल मैंने गुस्से में आकर है छत पर फेंक दिए। तो मैं हम भूखे प्यासे है ऐसे ही पूरे दिन रोते रहते थे। उसी कहा तुम्हारे आंगन में कीचड़ है। तो उसके भाई ने है उसकी है पत्नी से है माफ़ी मांगते हुए बोला, बहन से माफ़ी मांगते हुए बोला कि मैं अपनी पत्नी की तरफ से है आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और अपने है पितरों का ध्यान करते हुए बोला हे पितरदेव हो, जैसे मेरी बहन के घर में है के कष्ट काटे हो से है सबके काटना का नाड़ा के सुरो नाड़ा के ओकारे बनाड़ा के सबके है कष्ट दूर हो। जय हो हे पितरदेव हो, जैसा मेरी बहन के घर में आया है ऐसा सबके घर में आना। जय हो पितरदेव की, जय हो सच्चे दरबार की।